चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राजस्थान की जनजाति के बारे में। और ये ट्राइब्स ऑफ राजस्थान का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। हर परीक्षा में एक या दो क्वेश्चन हमको देखने को मिलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जो कंजर जाति के मुखिया को क्या कहा जाता है? जब कंजर जाति के जो मुखिया हैं उनको पटेल कहा जाता है। जो कंजर जाति है के लोग हैं वह अपनी भाषा में अपने मुखिया को पटेल कहते हैं। और एक बात बता दूं कि कंजर जाति का जो सर्वाधिक जनसंख्या है वह मुख्यतः भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और अलवर जिलों में निवास करती है। यह कुछ आबादी अजमेर, बूंदी और टोंक में भी है। और ये अनुसूचित जाति ऐसी वर्ग में आते हैं। और कंजर शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानी जाती है? कंजर शब्द की उत्पत्ति काननचार या कानकचार से ही मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है जंगल में विचरण करने वाला। यह एक संस्कृत का शब्द है। काननचार व कानकचार यह एक संस्कृत का शब्द है। और कंजर जनजाति के लोग ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करने को क्या कहते हैं? जब कंजर जाति के लोग अपने पेशे के लिए कहीं बाहर जाते हैं तो उस आशीर्वाद प्राप्त करने को वे पाती मांगना कहते हैं। पाती मांगना, कोई वस्तु को लेना। पाती का एक मारवाड़ी शब्द का अर्थ होता है हिस्सा, तो ये अपना हिस्सा मांगना कहते हैं या पाती मांगना कहते हैं। और कंजर जाति का मुख्य मंदिर कहाँ है? तो कंजर जाति का जो मुख्य मंदिर है यह चौथ का बरवाड़ा स्वायमादेपुर में है। यही उनका प्रमुख मंदिर है। और एक मंदिर और है जो कंजर जाति का मुख्य मंदिर है, वह रक्तदजी का मंदिर है संतूर में, जो बूंदी में स्थित है। रक्तदजी का मंदिर जो संतूर में बूंदी में है। और कंजर जाति के लोग किसका प्याला पीकर कभी झूठ नहीं बोलते? जो कंजर जाति के जो लोग हैं किसका प्याला पीकर कभी झूठ नहीं बोलते? ये हाकम राजा का प्याला पीकर कभी झूठ नहीं बोलते हैं। कंजर जाति के लोग हाकम राजा का प्याला पीकर कभी झूठ नहीं बोलते हैं। कंजर समाज का कंजर समाज में प्रमुख स्थान होता है कि कंजर समाज में प्रमुख स्थान है वह पटेल का होता है। और ये वाद विवाद होने पर पटेल ही इनका निपटान करते हैं। और यह जो कंजर जाति के लोगों की एक मुख्य विशेषता यही होती है कि उनमें एकता बहुत अधिक होती है। और कंजर जाति की कुलदेवी है, तो जो कंजर जाति की कुलदेवी है वह जोगणिया माता कंजर जाति की कुलदेवी है। कंजर जाति का प्रमुख नृत्य है इनका चक्री नृत्य एवं धाकड़ नृत्य इनका प्रमुख नृत्य है। और कंजर जाति की स्त्रियां नृत्य में बहुत ही कुशल होती हैं, इसलिए गीत या नृत्य इनका प्रमुख पेशा होता है। और ये सर्वाधिक अजमेर में अपना पेशा करती हैं। जो सर्वाधिक अजमेर में अपना पेशा या अपना व्यवसाय करती हैं, और ये उनका व्यावसायिक नृत्य है। जो कंजर महिलाओं द्वारा कमर में पहने जाने वाला वस्त्र कहलाता है खूसनी कहलाता है। जो कंजर जाति की महिलाएं कमर में जो वस्त्र पहनती हैं उनको खूसनी कहा जाता है। और कंजर जाति का प्रमुख वाद्य यंत्र ढोलक व मजीरा कंजर जाति का प्रमुख एक वाद्य यंत्र है। अब बात करें सांसी जनजाति के बारे में। तो सांसी शब्द की जो उत्पत्ति मानी जाती है वह सांसमल से मानी जाती है। सांसी जाति की उत्पत्ति सांसमल से मानी जाती है। और जो राजस्थान की जो सांसी जनजाति है यह सर्वाधिक बीकानेर, जोधपुर और गंगानगर जिलों में निवास करती है। और यही एक ऐसी वर्ग अनुसूचित जाति वर्ग में आती है। और सांसी जनजाति की एक रस्म कौन सी है जिसमें विवाह उपरांत युवती को अपनी पवित्रता की परीक्षा देनी होती है? यह कुकड़ी रस्म होती है जो सांसी जनजाति की एक प्रमुख एक रस्म होती है। और इस जाति में नारियल के गोले के आदान प्रदान से ही सगाई पूरी होती है। नारियल का जो गोले होते हैं उनके आदान प्रदान से उनकी ये सगाई की रस्म है वो पूरी होती है। और सांसी जाति को अपना संरक्षक देवता मानती है। जो सांसी जाति के लोग हैं या ये जनजाति है ये भाकर बाबूजी को
अपना संरक्षक देवता मानती है। अपना संरक्षक देवता किसे मानती है? भाकर बाबूजी को। और शासक ये सांसी जनजाति की एक खासियत है, अनुसूचित जनजाति की खासियत है कि ये लोग नीम, पीपल एवं बरगद आदि वृक्षों की पूजा करते हैं और ये प्रकृति के बहुत करीब होते हैं। और ज़्यादातर इनका मुख्य व्यवसाय एक जगह से दूसरी जगह फिरना होता है, ये स्थायी नहीं होते हैं। और सांसी जाति में दो वर्ग होते हैं, बीजा व माला होते हैं। और ये मैंने आपको बता दिया है कि सांसी समुदाय का घुमकड़ी जीवन के कारण कोई व्यवसाय, स्थायी व्यवसाय इनका नहीं है और ये छोटी छोटी हस्तशिल्प वस्तुओं के निर्माण से अपनी आजीविका चलाते हैं। और इनके जो प्रमुख दो वर्ग हैं वह बीजा व माला, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सांसी जाति में दो वर्ग होते हैं, बीजा व माला।